मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन बचा था प्रॉपर्टीज बेस्ड उसको पहले कंप्लीट करते हैं। उसको कंप्लीट करने से पहले एक क्वेश्चन बताएंगे पहले, और ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पर भी यूज होता है। I इक्वल टू इंटीग्रेशन है 0 से π/2 log sin x dx। log sin x हो, log cos x हो या log sin, तीनों का आंसर सेम होगा, ध्यान दीजिएगा। तो 0 से π/2 log sin x dx है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसको 1 मान लीजिए। अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 5, याद होगा प्रॉपर्टी नंबर 5, 0 से a fx dx है। तो हम बताए थे पिछले लेक्चर में जहां x है वहां a माइनस x पुट होगा, a माइनस x, लिमिट माइनस x। तो जरा बताइए यहाँ लिमिट 0 से π/2 है, तो जहां x है यहाँ π/2 माइनस x पुट हुआ, जहां x था वहां a माइनस x पुट हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं 0 से π/2 log sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अगर क्वेश्चन log sin देगा तो log cos में बदल जाएगा, अगर log cos देता यही प्रॉपर्टी अप्लाई करते और log sin में बदल जाता। अब बार बार हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड करते हैं, तो i प्लस i 2i 0 से π/2 log sin x dx प्लस 0 से π/2 log cos x dx। अब 2i बराबर लिख सकते हैं हम लोग 0 से π/2 log a प्लस log b, हम लोग जानते हैं log a इंटू b होता है, log a प्लस log b log a इंटू b, log sin इंटू cos है तो sin 2x/2 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin इंटू cos। तो हम लोग इसको अब लिख सकते हैं log 0 से π/2 log a बाई b है, तो लिखेंगे log a माइनस log b। ध्यान दीजिएगा log a बाई b को लिख दिए log a माइनस log b, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए। तो 2i बराबर क्या हो गया 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस, देखिए log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x 0 से π/2। अब देखिए हम लोग इंटीग्रेशन बनाना शुरू किए थे log sin x का, और बीच में आ गया log sin 2x। कुछ इसको कुछ देर के लिए कुछ मान लेते हैं i1 log 2, यहां देखिए एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कह सकते हैं 2i बराबर i1 माइनस π/2 log 2। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन थर्ड, दो इक्वेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए जो I1 है अननोन है, वेयर I1 किसको माने हम लोग 0 से π/2 log sin 2x dx। अब log sin या log cos को सॉल्व करते समय एक नया इंटीग्रेशन आ गया log sin 2x, तो ये भी खुद एक क्वेश्चन है, तो कैसे log sin 2x को सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। पुटिंग 2x इक्वल टू z, तो dx इक्वल टू हाफ dz, 2 डिवाइड में चला गया, डिफरेंशिएशन कर दिया। जब भी सब्स्टिट्यूशन में जाते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट नया वेरिएबल का लेते हैं। तो चलिए लोअर लिमिट है, z का वैल्यू है 2x, तो x का लोअर लिमिट 0, तो ये 0 हो जाएगा, अपर लिमिट π/2, तो पाई से 2 से 2 खत्म, पाई हो जाएगा। तो I1 बराबर 0 से पाई log sin 2x को क्या माने हैं z,
dx का वैल्यू है हाफ dz। अब याद होगा प्रॉपर्टी नंबर 6, देखिए अगर कभी भी लिमिट 0 से पाई हो और वहां cos स्क्वायर हो, साइन स्क्वायर हो, साइन हो या log साइन हो, यही चार जनरली दिखाई देगा आपको। लिमिट अगर 0 से पाई हो, साइन हो, cos स्क्वायर हो, log साइन हो या साइन हो, लिमिट प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाइएगा, लिमिट को आधा कर देंगे और बाहर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पढ़ाएं लिमिट नंबर 6 में, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 में लिमिट को आधा करते हैं और बाहर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा रिजल्ट उसको ऑब्जर्व करते हैं। वीडियो रोक के आराम से लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या बचा, तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे I1, तो I1 का वैल्यू आ गया 0 से π/2 log sin z dz, यहाँ z था। अब जरा गौर कीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 बताया थी कि लिमिट जैसे है वैसे ही रखिए, फंक्शन जैसे है वैसा ही रखिए, वेरिएबल का चेहरा बदल दीजिए। z dz को x dx लिख सकते हैं, t dt लिख सकते हैं, यानी z को किस में बदल लिए हैं, x में। वेरिएबल को डायरेक्ट उसी फॉर्म में बदल सकते हैं। तो आप देखिए सॉल्व करते करते ये जो I1 को सॉल्व किए तो ये किसके बराबर आ गया, I के बराबर आ गया। तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है 2i बराबर, वहां देख सकते हैं I1 माइनस π/2 log 2, तो 2i, I1 का वैल्यू है I, π/2 log 2 प्लस इधर आ गया तो माइनस, तो देखिए I का वैल्यू आ गया माइनस π/2 log 2, तो I हम लोग किसको मानकर चले थे, जो क्वेश्चन था। तो इक्वेशन 1 से देखिएगा तो I का वैल्यू था I था 0 से π/2 log sin x। अगर इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व कीजिएगा तो 0 से π/2 log cos x था। इक्वेशन 3 को ये I1 को जब सॉल्व किए तो I1 भी किसके बराबर है, I के, यानी I1 भी I के बराबर है। तो देखिए log sin x का इंटीग्रेशन हो, log cos x का हो या log sin 2x का हो, 0 से π/2 के बीच में तीनों का आंसर सेम है। और आंसर क्या आया था फाइनल, माइनस π/2 log 2। तो आंसर याद में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। log sin x हो, log cos x हो, log sin 2x हो, इंटीग्रेशन लिखेंगे माइनस π/2 log 2। काफी बड़ा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में रिपीट किया होता है, इसलिए एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब देखिए इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, I इक्वल टू 0 से पाई x sin x बाई 1 प्लस साइन एक्स dx। तो दिमाग में एक बात रखना है कि कभी भी किसी दूसरे फंक्शन के साथ सिंगल x हो, तो देखिए हर क्वेश्चन में यही हो रहा है, पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 5, 0 से a fx dx को लिखते हैं हम लोग 0 से a माइनस x dx। तो देखिए जहां x है वहां पाई माइनस x पुट होगा, जहां x है वहां क्या पुट होगा, यहाँ पाई माइनस x। अब फॉर्मूला आपको याद दिला दे ट्रिगो का, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, याद कर लीजिएगा। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा,
एक लाइन और बढ़ा लीजिए, पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स और डिवाइड में है 1 प्लस साइन एक्स dx। इक्वेशन 2। अब बताए बार बार यही कर रहे, प्रॉपर्टी के पहले 1, प्रॉपर्टी के बाद 2। अब 1 प्लस 2 कीजिए तो i प्लस i 2i और इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई। जरा गौर कीजिए, जब दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम में तो 1 प्लस साइन एक्स ही है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो देखिए x साइन एक्स प्लस में है और x साइन एक्स माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा पाई साइन एक्स। तो i बराबर पाई बाहर आ गया कांस्टेंट, 2 से मल्टीप्लाई है डिवाइड साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए एक क्वेश्चन किस तरह का है बताए थे, यहाँ देखिए 0 से पाई है तो साइन के केस में लिमिट को आधा कर सकते हैं। देखिए साइन के केस में ये तो पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स है। देखिए यहाँ लिमिट 0 से पाई है तो हम लिमिट को जब आधा करेंगे तो बाहर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, 0 से पाई बाई 2। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए जो टर्म नीचे है पहले वही टर्म ऊपर सेट कर लीजिए। क्या किए, 1 प्लस कर दिए और 1 माइनस कर दिए, तो 0 से पाई बाई 2 सेपरेट डिवीजन कर दीजिए तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स। तो 1। अब यहां देखिए इस टर्म को रेशनलाइज करना होगा, 1 प्लस साइन है तो 1 माइनस साइन से ऊपर और 1 माइनस साइन से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। इंटीग्रेशन को अभी रोके हैं, पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखेंगे कॉस स्क्वायर, तो पाई 0 से पाई बाई 2 सेपरेट डिवीजन कर दीजिए, तो 1 बाई कॉस लिख देंगे सेक स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, साइन बाई कॉस टैन हो जाएगा और एक कॉस जो बचेगा ऊपर जाकर सेक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लिमिट को जैसे ही छोड़ दिए। अब यहाँ खेल साइन का हो रहा था, पहले रेशनलाइज किए, सेपरेट डिवीजन किए, 1 बाई कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर, साइन बाई कॉस टैन, एक सेक ऊपर जा रहा, कॉस ऊपर गया तो सेक हो गया। देखिए सेक स्क्वायर माइनस 1, अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लिया जाए, ध्यान दीजिएगा माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, या डायरेक्ट भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए 1 का इंटीग्रेशन x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 1 का इंटीग्रेशन x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x प्लस सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक x। अब आइए लिमिट कहां से कहां है, 0 से पाई बाई 2। पहले आराम से समझिए क्या था क्वेश्चन में, सिंगल x था, तो सिंगल x को हम लोग पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखिए x सिंगल x को खत्म कर दिए, जो बचा सिर्फ साइन बाई 1 प्लस साइन। तो खुद एक क्वेश्चन है, पहले क्या किए, 1 जोड़ दिए 1 घटा दिए, सेपरेट किए। अब 1 प्लस साइन कभी भी अकेले हो तो रेशनलाइज कर दीजिए। अब रेशनलाइज करने के बाद जो टर्म आया उसको इंटीग्रेट किए तो आया x माइनस tan x प्लस सेक x। इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं कैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे।
अब हम लोग यहाँ देखते हैं कैलकुलेशन को। पहले देखिए, लिमिट डालने से पहले थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ x को छोड़ दीजिए, प्लस यहाँ sec x माइनस tan x है, ध्यान दीजिएगा 0 से π/2। तो देखिए, अगर आप डायरेक्ट लिमिट लेते हैं तो tan 90 डिग्री इन्फानाइट होता है या sec 90 डिग्री इन्फानाइट होता है, तो ये अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो जब टर्म अनडिफाइंड आ जाए तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। लिमिट तो लेंगे लेकिन पहले सॉल्व करेंगे। देखिए, sec को लिखेंगे 1/cos, tan को लिखेंगे sin/cos। अब थोड़ा सा ट्रिगो चल रहा है, क्यों डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिए? क्योंकि इन्फानाइट आ जा रहा था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो रहा था। तो 1 माइनस sin/cos आ गया। अब याद कीजिए, 1 को लिखने के लिए बोले हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin प्लस sin स्क्वायर x/2, और sin को लिखेंगे 2 sin θ/2 cos θ/2। फॉर्मूला याद कर लेना है ट्रिगो का। और नीचे cos है तो cos का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x/2। 1 को लिख दिए cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, और sin को लिख दिए 2 sin θ/2 cos θ/2। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b। एक a माइनस b कैंसिल हो जाएगा। लिमिट यहां हमें लिखते रहिए। कब तक लिखेंगे? जब तक कि सिंप्लीफाई ना हो जाए। अब देखिए, बचा जो cos x/2 माइनस sin x/2, cos x/2 प्लस sin x/2। अब लिमिट डालिए। देखिए, थोड़ा मेहनत इस क्वेश्चन में क्यों पड़ा? क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अनडिफाइंड टर्म आ रहा था। तो सॉल्व कर दिए पहले। अब चलिए, एक बार x की जगह π/2, देखिए x की जगह π/2 डालेंगे तो ये cos 45 का वैल्यू 1/√2, π/2 डालेंगे तो 1/√2, 1/√2, 1/√2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई इंटू x की जगह 0 डालिए। तो बताइए, cos 0 का वैल्यू 1, sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, sin 0 का वैल्यू 0। तो एक बार अपर लिमिट डालें माइनस लोअर लिमिट, पाई इंटू π/2, दोनों लाइक है, सेम है, 0 हो गया। पाई के साथ ये 0 हो गया, ये 1 बचा तो पाई बचा। पाई कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन तो बचा π/2 माइनस 1। यानी इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन में एक नया चीज क्या बताएं कि अगर लिमिट लेने पर अनडिफाइंड हो तो पहले उस टर्म को थोड़ा सॉल्व कर लेना है। काफी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन सीखने के लिए था इसमें कुछ। 27 इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है ये पूरा। 2 log cos x माइनस log sin 2x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। देखिए, log sin log cos है, प्रॉपर्टी लगाइए पहले। अप्लाइंग 0 से a fx dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx। तो I बराबर 0 से π/2, जहां जहां x है वहां a माइनस x पुट होगा। गौर कीजिएगा, जहां जहां x है a माइनस x पुट होगा।
तो I बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन पाई माइनस 2x। अब फॉर्मूला आपको हम एक पहले भी बताए हैं, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। लिखेंगे, देखिए साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, जैसे ही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं तो 1 प्लस 2, तो I प्लस I 2I 0 से पाई बाई 2। देखिए ऐड करना है, 2 log cos प्लस 2 log sin माइनस log sin 2 log sin 2x dx। सब में लिमिट सेम था तो लिमिट को एक जगह लिखे, ये दोनों को ऐड करना था तो 2 log cos 2 log sin log sin 2x log sin 2x 2 log sin 2x। तो देखिए 2 2 2 कॉमन लेकर 2 से कैंसिल कर दीजिए तो बचा 0 से पाई बाई 2 log cos x प्लस log sin x माइनस log sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x dx। अब ये फॉर्मूला को जरा समझिए, 0 से पाई बाई 2 log a प्लस log b, तो पढ़े आप log मल्टीप्लाई में हो देगा रिजल्ट, log a प्लस log b log a इंटू b हो गया, और जो log माइनस में है वो टर्म डिवाइड में चला जाता है। बात समझिएगा, ये दोनों प्लस में था तो मल्टीप्लाई में आया और ये माइनस में है तो डिवाइड में आया। तो I बराबर क्या बचा, 0 से पाई बाई 2 log 1 बाई 2 dx। गौर कीजिए, साइन कॉस कैंसिल हो गया 1 बाई 2। अब log 1 बाई 2 कांस्टेंट है बाहर, dx का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाई 2। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको माइनस log 2 लिख सकते हैं, log 1 बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस log 2। देखिए अगर log 1 बाई x है कभी तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log x पे पावर माइनस 1, और पढ़े हैं कि log में पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, यानी कि रेसिप्रोकल को सीधा कर देंगे तो माइनस बाहर आएगा। log 1 बाई 2 को माइनस log 2 लिख सकते हैं। अब एक बार अपर लिमिट दीजिए माइनस लोअर लिमिट, फाइनल आंसर माइनस पाई बाई 2 log 2। तो देखिए सेम टाइप का कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में आएगा, हाँ लास्ट में थोड़ा बहुत कभी कभी कैलकुलेशन चेंज करना है। ट्वेंटी 28 में 2 क्वेश्चन है, देखिए ट्वेंटी 29 30, ये सब एक टाइप का क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इशारा करता है कि x की जगह tan थीटा लीजिए, पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा, तो बताइए dx इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। जब भी पुट करते हैं तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालेंगे, तो लोअर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट यहाँ नया वेरिएबल थीटा है, tan इनवर्स x होगा, ध्यान दीजिए थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x होगा। अपर लिमिट tan इनवर्स x, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट इंफिनिटी है, तो 90 डिग्री। तो I बराबर देखिए 0 से पाई बाई 2 हो गया,
लिमिट चेंज हो गया, x की जगह tan थीटा माने हैं, dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा होगा, 1 प्लस tan थीटा, x की जगह tan माने हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसका जो वैल्यू था सब्स्टिट्यूशन में लाए। अब बताइए क्या बचा। पहले तो 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, तो ये sec स्क्वायर से कैंसिल हो गया। लिमिट 0 से π/2 है और tan है, cot है, तो याद कीजिए प्रॉपर्टी में पहला ही क्वेश्चन में शुरुआत में ही बताया था कि साइन कॉस में बदल देना है, तो tan को लिख लेंगे sin बाई कॉस, tan को लिख लेंगे sin बाई कॉस। एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम जब लेंगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा sin और नीचे बचा cos प्लस sin d थीटा, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। याद कीजिए शुरुआत का जो 17 क्वेश्चन था आंसर π/4 था, 0 से π/2 लिमिट और sin cos है, तो बोले थे कि प्रॉपर्टी लगाकर जोड़ देना है। तो देखिए लिखेंगे अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करेंगे, जहां x है वहां पुट करेंगे 0 से a f a माइनस x dx। तो बताइए i बराबर, देखिए यहाँ 0 से π/2 है, तो जहां जहां थीटा है वहां पुट करेंगे a माइनस थीटा, यहाँ a का काम π/2 कर रहा है, तो π/2 माइनस थीटा, जहां भी थीटा है वहां पुट कर दीजिए sin π/2 माइनस थीटा। तो फाइनल क्या है, i बराबर 0 से π/2 sin 90 माइनस थीटा cos, cos 90 माइनस थीटा sin, sin 90 माइनस थीटा cos, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब 1 प्लस 2 करेंगे, अब 1 प्लस 2 में क्या मिला, तो आवाज आ रहा है। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो इक्वेशन 1 प्लस 2, कुछ नहीं करना है, जहां भी साइन कॉस 0 से π/2, तो प्रॉपर्टी के पहले 1 मानना है, प्रॉपर्टी के बाद 2 मानना है, दोनों को ऐड कीजिए, तो i प्लस i 2i, जब डिनोमिनेटर सेम हो, साइन प्लस कॉस यहाँ भी, साइन प्लस कॉस यहाँ भी, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड करते हैं, क्योंकि एलसीएम दोनों में साइन प्लस कॉस है। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड करेंगे साइन प्लस कॉस, तो साइन प्लस कॉस कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ डी थीटा। तो बताइए i बराबर बाई 2 हो गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कुल मिलाकर i का वैल्यू क्या आ गया, π/4। अब इसी तरह का और भी क्वेश्चन है आपके बुक में, तो देखिए जैसे 28 में 1 प्लस tan स्क्वायर इशारा किया, 1 प्लस x स्क्वायर इशारा किया tan थीटा पुट करने के लिए, वैसे ही 29 में x की जगह a sin थीटा पुट कीजिएगा, लिख दे रहे हैं 29 में क्या पुट करेंगे, x की जगह a sin थीटा, और सेम जब आप जैसे ही पुट कीजिएगा तो जो आएगा उसको इक्वेशन 1 प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करके जोड़ दीजिएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, आंसर उसका भी π/4 ही आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33,
ये सब जो क्वेश्चन है इस सब में डायरेक्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 या 5 अप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा। जैसे 33 i बराबर 0 से π/2 है, साइन माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन प्लस कॉस एक्स dx है। तो देखिए क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन साइन कॉस में दिया पहले इसको 1 मान लीजिए। अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 5 0 से a fx dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx। अब जहां x है, x की जगह a माइनस x यानी π/2 माइनस x, जहां x है वहां π/2 माइनस x, जहां x है वहां π/2 माइनस x, जहां x है π/2 माइनस x पुट कर दीजिए। 90 पे चेंज होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा, लॉग साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा। अब जरा यहां माइनस सिर्फ कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो बताइए माइनस कॉमन लेने पर क्या चेंज होगा। तो जो कॉस माइनस साइन है ये साइन माइनस कॉस में बदल जाएगा, लॉग कॉस प्लस साइन एक्स dx। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। क्या कि साइन कॉस में था, इक्वेशन 1 माने, प्रॉपर्टी लगाकर इक्वेशन 2 माने। अब 1 प्लस 2 कीजिए, तो i प्लस i 2i। अब देखिए जो टर्म ऊपर प्लस में है सेम टर्म नीचे माइनस में, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और 0 होगा, यानी 2i का वैल्यू 0 है, इसलिए i बराबर भी क्या होगा 0। प्रूव ही करना था, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 35 देखिए 35 में है i इक्वल टू 0 से पाई x log sin x dx। तो देखिए 35 नंबर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ सिंगल x है और 0 से पाई है, log sin है। सबसे पहले इसको 1 मान लीजिए। अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 5। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 5? 0 से a fx dx को लिखेंगे 0 से a f a माइनस x dx। तो बताइए जहां i है, a x है, वहां a माइनस x पुट होगा, तो पाई माइनस x log sin पाई माइनस x dx। तो i इक्वल टू 0 से पाई साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो i बराबर, अब अलग अलग कर रहे हैं, तो पाई लॉग साइन x अलग हो जाएगा, x लॉग साइन x अलग हो जाएगा, 0 से पाई। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। बताए थे कि पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, और इक्वेशन प्रॉपर्टी के पहले 1, प्रॉपर्टी के बाद 2। अब 1 प्लस 2 कीजिए, तो i प्लस i हो जाएगा 2i। अब ये प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल, तो सिर्फ बचा पाई 0 से पाई log sin x dx। कभी भी लिमिट 0 से पाई हो और इंटीग्रांड में log साइन हो, साइन हो, cos स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर हो, लिमिट को आधा कर दीजिए और बाहर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 का कंडीशन ये फॉलो करता है, 2 से 2 कैंसिल, तो i बराबर आ गया पाई टाइम्स 0 से पाई बाई 2 log sin x dx।
अब ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको बताया था आज का पहला क्वेश्चन, 0 से π/2 log sin x का इंटीग्रेशन होता है -π/2 log 2, यानी π²/2 log 2। नोट कर लीजिए। देखिए इसी तरह से है 36, 0 से π/2 log, 0 से π है, log 1 प्लस cos x dx। देखिए यहां है log 1 प्लस cos, पहले इसको 1 मान लीजिए, प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 5, 0 से a fx dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx। तो I बराबर, देखिए x है वहां पुट होगा a माइनस x, यानी कि पाई माइनस x। तो 0 से पाई लॉग, याद रखिएगा फॉर्मूला ट्रिगो का आएगा बीच बीच में, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा। अब 1 प्लस 2 कीजिए, तो I प्लस I 2I, 0 से पाई। देखिए log A प्लस log B, तो इसको डायरेक्ट लिख लीजिए log A इंटू बी, log A प्लस log B, तो log A इंटू बी। A प्लस बी, A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0 से पाई। 1 माइनस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला है साइन स्क्वायर x, तो 2i बराबर, देखिए लॉग में अगर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आया i बराबर 0 से पाई log sin x dx। अब फिर बता दें, कभी भी लिमिट 0 से पाई हो, साइन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर और log साइन के केस में प्रॉपर्टी नंबर 6 अप्लाई करें, लिमिट को आधा करेंगे और बाहर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, 0 से π/2 log sin x dx बता चुके हैं, -π/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर हो गया -π log 2। log sin x का इंटीग्रेशन याद रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में आ रहा है। अब 37 में tan cot है तो sin cos में बदल लीजिएगा, बन जाएगा 38, 39, इसी तरह से है 40, 41, 42, 43, ये सब भी क्वेश्चन एक जैसा है। तो देखिए 38 I इक्वल टू π/6 से π/3 1/1 प्लस √10x। तो देखिए √10 है तो पहले साइन बाई कॉस में बदल लीजिए, √10 को लिख सकते हैं √sin बाई √cos। देखिए पावर कुछ भी हो पहले साइन कॉस में बदल लीजिए, एलसीएम लेंगे तो √cos
प्लस रूट साइन, और जो डिवाइड में रूट कॉस है ऊपर चला जाएगा। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। तो देखिए पहले जो क्वेश्चन था tan में बदल लेना है साइन कॉस में, बाकी जो क्वेश्चन ऑलरेडी साइन कॉस में है तो बस प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। लिखेंगे अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 4, a से b fx dx। जब 0 से कहता है तो 0 से प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखते हैं। यहाँ a से b fx dx, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रूफ किए थे a प्लस b माइनस x dx। जहां x है वहां पुट करेंगे a प्लस b माइनस x, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। तो जरा गौर कीजिए, यहाँ x को किससे रिप्लेस करना है, a प्लस b माइनस x। अगर इसको आप जोड़ लीजिएगा तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, 90 प्लस 60, ये 30 प्लस 60 90 हो गया। तो बताइए जहां जहां x है, x की जगह क्या पुट होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो आया पहले उसको लिखिए, i बराबर पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रूट कॉस 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। देखिए साइन कॉस में है तो प्रॉपर्टी अप्लाई किए, पहले प्रॉपर्टी के पहले 1, प्रॉपर्टी के बाद 2, और दोनों को अब ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2, तो i प्लस i 2i, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, रूट कॉस प्लस रूट साइन, रूट कॉस प्लस रूट साइन। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड करते हैं। ऊपर में है रूट कॉस और यहाँ ऊपर में है रूट साइन, आराम से लिख के जोड़ सकते हैं आप। तो 2i बराबर पाई बाई 6 से पाई बाई 3, ये कैंसिल हो गया और बचा dx। dx का इंटीग्रेशन x, तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 3 यानी कि 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो 30 बचेगा, तो i बराबर पाई बाई 12। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर आया पाई बाई 12। देखिए बीच बीच में पटाखा का आवाज सुनाई दे रहा होगा, तो उससे डिस्टर्ब नहीं होइएगा। देखिए इसी में एक और क्वेश्चन बताते हैं, 41, 43। देखिए i इक्वल टू 1 से 4 रूट एक्स रूट 5 माइनस एक्स रूट एक्स dx। अब देखिए इसको पहले मान लीजिए 1 और लिखेंगे, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, देखिएगा अप्लाई P4 प्रॉपर्टी नंबर 4, क्यों a से b है, a से b fx dx को लिखेंगे a से b f a प्लस b माइनस x dx, यानी कि जहां जहां x है वहां पुट करेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, यानी क्या पुट करना होगा, x की जगह 5 माइनस x पुट करना होगा। i इक्वल टू 1 से 4 है, लेकिन जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, 5 माइनस एक्स रूट अंडर 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, तो ऊपर आ गया 1 से 4, 5 माइनस एक्स, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स।
प्रॉपर्टी के पहले 1, प्रॉपर्टी के बाद 2, अब 1 + 2 कीजिए। अब समझ गए होंगे आप लोग इजीली। I + I 2I, लिमिट है 1 से 4। बताएं कि डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। न्यूमरेटर देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो 2I 1 से 4, देखिए ऊपर नीचे सेम टर्म है, कैंसिल हो गया और बचा dx। dx का इंटीग्रेशन x, तो फाइनल क्या है तो गौर कीजिएगा 2I बराबर एक बार अपर लिमिट, देखिए एक बार x की जगह 4 माइनस x की जगह 1, तो I बराबर क्या मिल गया 3/2। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर क्या निकाल दिए 3/2। तो देखिए आज के लेक्चर में आप लोग को कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बताएं और उसके मदद से कुछ आगे का क्वेश्चन करवा दिए। अगले क्लास में आपका जो डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपका पूरा इंटीग्रेशन अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर में इतना।